आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। रतलाम जिले में बीते कई दिनों से जारी तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मुख्य सड़कों पर जल भराव से आवागमन मुश्किल बना हुआ है। वहीं डॉट की पुलिया, स्टेशन रोड, फ्रीगंज चौराहा और दो बत्ती क्षेत्र में पानी भरने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। दूसरी ओर बारिश से कालिका माता मंदिर का झाली तालाब, हनुमान ताल और अन्य तालाब व कुएं लबालब हो गए हैं। सैलाना का प्रसिद्ध केदारेश्वर झरना इस सीजन में चौथी बार प्रचंड वेग से बह रहा है, जहां बड़ी संख्या में भक्त और पर्यटक पहुंच रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अब तक जिले में 33 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 मिलीमीटर अधिक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों ग्राम कुंडाल में 245.91 करोड़ रुपए की लागत के 57 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें सड़कों, पुलों, विद्यालय भवनों, आईटीआई भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और छात्रावास भवनों का निर्माण शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी कार्य जिले के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इसी क्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने रतलाम औद्योगिक क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात बीते दिनों दी। अल्कोहल प्लांट की भूमि पर 8.95 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, नाली और अधोसंरचना कार्यों का शुभारंभ किया गया। वहीं 14.79 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुलिया कार्यों का लोकार्पण हुआ। इस दौरान मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया और उद्योगपतियों को प्रदेश की उद्योग हितैषी नीतियों से जोड़ने का आह्वान किया। जिले में पर्व और उत्सव लगातार उल्लास और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। बीते दिनों हरतालिका तीज व्रत श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। महिलाओं और कन्याओं ने निर्जल निराहार उपवास कर शिव पार्वती की आराधना की और सौभाग्य तथा परिवार की समृद्धि की कामना की। मंदिरों में दिन भर पूजा अर्चना और रात भर भजन कीर्तनों का दौर चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ शहर में गणेशोत्सव का शुभारंभ भी हर्षोल्लास के साथ हुआ है। गलियों से लेकर प्रमुख चौराहों तक गणपति बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। घर घर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं और मंडलों द्वारा आकर्षक पंडाल और भव्य झांकियां सजाई गई हैं। 10 दिनों तक भक्तिभाव और उत्साह का यह क्रम जारी रहेगा। रतलाम जिले में 10 साल के बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव संपन्न हुए। इसमें प्रीतेश गादिया चेयरमैन निर्वाचित किए गए। संचालक मंडल में वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी, सुशील मूणत, संजय लूनिया सहित 10 सदस्य चुने गए। इससे पहले रतलाम अभिभाषक संघ के चुनाव में रविवार को राकेश शर्मा को अध्यक्ष चुना गया। कुल 748 में से 672 सदस्यों ने मतदान किया। सचिव पद पर चेतन केलवा और उपाध्यक्ष पद पर सुनील जैन विजयी रहे। अन्य पदों पर भी कड़े मुकाबले देखने को मिले। उत्तर पूर्व रेलवे के गोरखपुर गोंडा खंड पर तीसरी लाइन और गोरखपुर आनंद नगर खंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। 25 सितंबर को गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस और 28 सितंबर को ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। वहीं 21 से 26 सितंबर तक कई ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे, जिसमें बांद्रा टर्मिनस बरौनी एक्सप्रेस, बरौनी बांद्रा एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी कामाख्या एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ रेलवे की यात्रा के दौरान एक ईमानदारी की मिसाल भी देखने को मिली। दौंड इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक महिला यात्री अपना हैंडबैग भूल गई थी, जिसमें 4 से 5 तोले सोने और नगद राशि रखी गई थी। रतलाम वाणिज्य कंट्रोल की तत्परता और ऑन ड्यूटी टीटीई सौरभ झा की ईमानदारी से बैग सुरक्षित बरामद कर यात्री को लौटा दिया गया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के रेलवे सुरक्षा बल ने जनवरी से जुलाई 2025 तक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अवधि में 20,000 से अधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं और लगभग 20,000 लोगों की गिरफ्तारियां की गईं तथा 45 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 95 बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया गया और ऑपरेशन अमानत में यात्रियों को 87 लाख रुपए से अधिक का खोया सामान लौटाया गया। जिले से 30 कृषकों का दल राज्य पोषित योजना के अंतर्गत राजस्थान भ्रमण के लिए रवाना हुआ। ये भ्रमण कोटा, अजमेर, झालरापाटन और चित्तौड़गढ़ में कराया जाएगा, जहां कृषकों को आधुनिक उद्यानिकी तकनीक और कृषि उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। इसी दिन शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेडमैप और स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में 30 दिवसीय अल्प अवधि रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें छात्राओं को सॉफ्ट स्किल, संचार कौशल, सीवी निर्माण और नेतृत्व क्षमता पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में 14 वर्षीय सिंधी छात्र की हत्या के विरोध में सिंधी समाज ने रतलाम कलेक्ट्रेट पर बीते दिनों प्रदर्शन किया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं इसी दिन आलोट में मंदिर भूमि पर कब्जे के विरोध में जाट समाज ने भी ज्ञापन सौंपा। रतलाम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।